सबसे तेज, सबसे धारदार और सबसे सटीक कवरेज देख रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल के पहले विस्तार की। मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार आज 1:30 बजे होगा। 22 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बिल्कुल, और पीएम के साथ चाय पर चर्चा लगातार जारी है। इसकी विशेष कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर लगातार चर्चा इंडिया न्यूज पे चल रही है। 1:30 बजे 22 मंत्री ले सकते हैं शपथ। काफी समय से चाय पट्टी पर डिस्कशन चल रहा है। तो सीधे चलते हैं 7 RCR, जहां पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ राकेश। राकेश, क्या गहमा गहमी है इस वक्त वहां 7 RCR पर? कितनी देर हो गई है चाय पार्टी चलते हुए और कितने कुल मंत्री पहुंचे वहां पर जो बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं 1:30 बजे? कितने लोग पहुंचे हैं वहां पर, कितने सांसद? देखिए दीपक जी, करीब 1 घंटा होने को है और चाय पर जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोग हैं वहां पर लगातार अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा जारी है। अनिल देसाई को छोड़कर सभी जो संभावित नाम है, यानी 21 लोग यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाय पर यहां पर चर्चा जारी है। और इसके बाद प्रधानमंत्री को एक विज्ञान भवन में फंक्शन है करीब 11 बजे का, वहां पर प्रधानमंत्री को जाना है। लेकिन अभी यही स्थिति है कि आज जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे हैं, करीब 21 लोग हैं यहां पर, वो यहां पर मौजूद हैं। यहां से सुरेश प्रभु जरूर यहां से निकल चुके हैं। सुरेश प्रभु निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री को विज्ञान भवन के कार्यक्रम में जाने हैं। संजय, आपसे जानना चाहूंगा कि अनिल देसाई नहीं पहुंचे। अनिल देसाई फ्लाइट से आने वाले हैं। शिवसेना और बीजेपी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है? लगता है संजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय से हम थोड़ी देर में संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैत्रेयी, हम जो लोअर बैंड में दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं? ये वो तमाम 22 लोग हैं जो आज मंत्री बनाए जा सकते हैं। 1:30 बजे जो शपथ ले सकते हैं। और ये तमाम लोग चाय पार्टी में पहुंचे हुए हैं। विजय सांपला, सांवरलाल जाट, चौधरी बीरेन्द्र सिंह, साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो गए, बिहार से रामकृपाल यादव, गिरिराज सिंह, ये सब लोग चाय पार्टी में पहुंचे हुए हैं। चर्चा जारी है। राजीव प्रताप रूडी भी पहुंच गए हैं। उन्होंने तो बकायदा ट्विटर पर लिख भी दिया है और आभार भी जता दिया है प्रधानमंत्री का कि उनको जगह मिली है मंत्रिमंडल में। मुख्तार अब्बास नकवी पहुंच गए हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंच गई हैं। गायक से सांसद और अब मंत्री बनने वाले बाबुल सुप्रियो पहुंच गए हैं। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा पहुंच चुके हैं। रमेश बैस पहुंच चुके हैं। हंसराज अहीर भी इस चाय पार्टी में मौजूद हैं। ये तमाम जो नाम हम आपको बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ब्रेक से पहले हम बिहार की बात कर रहे थे। प्रदीप सिंह जी, बिहार में किस तरह के जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं? ये बिहार नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है। ये 3 राज्य जो जम्मू कश्मीर, झारखंड और दिल्ली के चुनाव के बाद पहला बड़ा चुनाव बिहार में ही है। तो एक तरह से रिवेंज का भी इलेक्शन है वो। नीतीश कुमार ने जो नीतीश कुमार ने जो किया बीजेपी और खासकर करारा जवाब दूंगा के खिलाफ, हाँ, तो उनको बीजेपी के बहुत से नेताओं और बड़े नेता इसमें शामिल हैं जिनके मन में है कि नीतीश कुमार को सबक सिखाया जाना चाहिए। तो इसके लिए कोई कोताही, कोई तैयारी में कमी बीजेपी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस बात का ध्यान रखा गया है। अगड़े और पिछड़ों और दलित, ये जो 3 का कॉम्बिनेशन सामाजिक समीकरण लोकसभा चुनाव में बनाया था बीजेपी ने, उसको और कंसोलिडेट करना चाहती है। उसी के आधार पर उसकी कोशिश ये है कि ये सामाजिक समीकरण और नरेंद्र मोदी की अपील, ये दोनों मिलकर उसकी नाव पार लगा सकते हैं। बिहार में बीजेपी की पहली अकेले दम पर सरकार बन सकती है, ऐसा बीजेपी के लोगों को लगता है। उसके लिए तैयारी अभी से कहना चाहिए लगभग 1 साल है, 1 साल पहले से शुरू हो गई है। देखिए, रामकृपाल यादव को लेना, वो आखिरी मौके पर आरजेडी छोड़कर आए। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ माने जाते थे, प्रभावी यादव नेता है। बीजेपी के पास उस कद का यादव नेता निश्चित रूप से है, लेकिन उस कद का नहीं है। नंदकिशोर यादव हैं, हाँ, नंदू जी। हाँ, नंदू जी।
और ये एक तरह से बीजेपी में जो पिछड़ों को साथ जोड़ने की कोशिश है, और साथ में ये संदेश रामकृपाल यादव और चौधरी वीरेंद्र सिंह, इन दो को लेकर प्रधानमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो आखिरी मौके पर आए, हमारी जरूरत के समय में आए, उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो पार्टी में आ गए उसके बाद फिर उनकी पूछ नहीं होगी। तो जो उपयोगी है पार्टी के लिए, सरकार के लिए, उनको महत्व दिया जाएगा। ये इस बात का संकेत है। बहुत से लोगों को आश्चर्य हो सकता है रामकृपाल यादव के मंत्री बनने पर कि आखिरी मौके पर आए, छोड़कर आए, जो पार्टी में 20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, उनका क्या? ये एक निश्चित रूप से सवाल है। लेकिन राजनीति में को कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो जो संभावना जहां तक बन सके, और कोई हारना नहीं चाहता राजनीति में, बीजेपी भी नहीं चाहती, जाहिर है। तो इसलिए समीकरण इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका मिले, बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका मिले। लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण सवाल है कि किस तरह के कास्ट कॉम्बिनेशन को इस पूरे मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो एक यादव हैं, गिरिराज सिंह भूमिहार हैं, और राजीव प्रताप रूढ़ी की बात की जाए तो वो ठाकुर हैं। इन तीनों को देखते हुए और पुराने कैबिनेट को देखते हुए किस तरह के कास्ट बैलेंस को, इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश की गई है? क्योंकि बिहार में लोग कहते हैं कि पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा बदलने की भी कोशिश की है। पहले नीतीश कुमार ने की थी, फिर नरेंद्र मोदी ने की। नीतीश कुमार ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में सामाजिक समीकरण के साथ साथ विकास से जोड़ने की कोशिश की राजनीति की, और सफल कोशिश की। उसको आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने। तो ऐसा नहीं कि जाति बिहार से या कहीं से भी खत्म हो गई है, या जातीय आग्रह अब नहीं रह गए, लेकिन वो कमजोर पड़े हैं। विकास की मांग, लोगों की विकास की भूख। सर एक मिनट में आपको रोकूंगा, क्योंकि राकेश 7 RCR पर हैं, वहां पर बैठक खत्म हो चुकी है, वहां पर कुछ हलचल हो रही है। राकेश, क्या बैठक खत्म हो चुकी है? देखिए दीपक जी, करीब 1 घंटे बैठक चली और ये बैठक अब खत्म हो गई है। हमारे पीछे देख सकते हैं जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है मोदी का, उसमें जो आज संभावित मंत्री हैं वो चाय पर करीब 1 घंटे प्रधानमंत्री के साथ रहे। आप देख सकते हैं ये गिरिराज सिंह की गाड़ी है, वो अभी गाड़ी निकली है। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि सांवरलाल जाट, उनकी 3री नंबर गाड़ी है, जो कि 3री नंबर गाड़ी पर हैं सांवरलाल जाट हैं, और उसके पीछे राजवर्धन राठौर की गाड़ी है। तो ये तमाम जो आज लोग हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है, वो अब जो नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर चर्चा थी वो खत्म हो चुकी है, और वो अब निकलना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मनोहर पर्रिकर की गाड़ी है। आप मनोहर पर्रिकर की गाड़ी को वहां पर लगाया गया है। मनोहर पर्रिकर जो है गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो ये तमाम जो कि आज मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जो लोग हैं, जो उनकी बैठक नरेंद्र मोदी के साथ खत्म हो गई है, और करीब 1 घंटा बैठक चली, जिसमें जो है चर्चा की गई है। नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है उनके साथ कि आखिरकार उन्हें क्या मंत्रालय दिया जा रहा है, और क्या कैबिनेट दिया जा रहा है, किसको MOS दिया जा रहा है, और किसे इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा रहा है। दीपक जी, तो राकेश बता रहे हैं चाय पर चर्चा खत्म हो चुकी है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये चर्चा चली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों को ब्रीफ किया है कि वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। 1:30 बजे अब जो दरबार हॉल है राष्ट्रपति भवन के अंदर, उसमें शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं 7 RCR दिल्ली से, जहां पर तमाम मंत्री अब निकलकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद वो तैयार होंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े पहन के दरबार हॉल जाएंगे। उनके लिए खुशी का मौका है। कई लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। मंत्री बनना सबका सपना होता है, और आज ये सपना कई लोगों के लिए पहली बार पूरा होने जा रहा है, कई लोगों के लिए दूसरी बार पूरा होने जा रहा है। यानी एक सपना पूरा होता हुआ। मंत्री बनना कितना बड़ा सपना होता है एक सांसद के लिए? बहुत बड़ा। बहुत से लोग तो शायद यही महत्वाकांक्षा लेकर ही राजनीति में आते हैं कि मंत्री बनना है, लेकिन हंसराज अहीर जैसे लोग भी होते हैं जो सांसद बनकर भी संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ऐसा शायद ही कोई सांसद होगा जो मंत्री न बनना चाहता हो। अब सवाल यह है कि ये सरकार थोड़ा अलग तरीके से काम कर रही है। आप मंत्री बन जाएंगे ये तो ठीक है, आपकी जो
सामाजिक पकड़ है, जनाधार है, उपयोगिता है, लेकिन बनने के बाद आपको साबित करना पड़ेगा। ये जो लोग बने हुए हैं उनको महसूस हो रहा है, उन पर लगातार दबाव है परफॉर्म करने का। कई मंत्रियों से सुन चुके हैं हम लोग कि जब भी समीक्षा बैठक होती है मंत्रालय की तो मंत्री लोग बहुत तैयारी करके जाते हैं, जो इस तरह का कल्चर कभी था नहीं। लेकिन उनको ये पता चलता है बैठक जब शुरू होती है कि उनसे ज्यादा तैयारी प्रधानमंत्री करके आए, तो उनको लगता है कि हमारी तो कोई तैयारी ही नहीं है। तो इस स्थिति से लगातार दबाव उन पर बढ़ रहा है कि अपना कामकाज और मंत्रालय पर उनका जो ध्यान है उसको लेकर जो विजन है, जो करना है। जैसे बजट का उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया। अभी तक होता यह था कि बजट पास होने के बाद फिर योजनाएं बनना शुरू होती थी मंत्रालयों की, उसके बाद टेंडर निकलते थे, फिर काम शुरू होता था, 6 महीने निकल जाते थे इसी में। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि 31 दिसंबर तक सारे मंत्रालय वित्त मंत्रालय को अपनी योजना भेज देंगे। 1 जनवरी से उन्हें जो काम करना है उसका टेंडर इशू होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही बजट का पैसा आता है काम शुरू हो जाए। तो ये जो 6 महीने हर बार हर डिपार्टमेंट का 30, 40, 50% तक जो भी पैसा था लैप्स हो जाता था, वो नहीं हो। तो इस तरह के नए इनोवेशंस जो हो रहे हैं वो उनका असर अभी थोड़ा समय लगेगा दिखने में, लेकिन निश्चित रूप से दिखेगा कि साल में 6 महीने ही आप काम कर पैसा रहते हुए योजनाओं पर काम नहीं हो रहा है, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। तो इसको बदलने की कोशिश हो रही है। अब कितनी कामयाबी मिलती है ये बजट के बाद अंदाजा लगेगा। बिल्कुल। और सर, लेकिन आपने सपने की बात कही, बाबुल सुप्रियो ने तो सपना भी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो मंत्री बन जाएंगे। बाबुल सुप्रियो ने सपना भी नहीं देखा होगा और बाबुल सुप्रियो जो है कई गाने गा चुके हैं, हटा सावन की घटा बोल चुके हैं और उनकी सावन की घटा ऐसी हटी है कि न केवल सांसद बने वो आसनसोल से, बल्कि मंत्री बन गए हैं। और आज मेरे ख्याल से उनकी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन होगा। छोटी फिल्मों में काम करना शुरू किया था, गाने गाने शुरू किए, गाने गाते गाते वो आसनसोल में गीत गाते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप इन्हें जिताकर भेजो, मैं इनको युवाओं का हीरो बनाऊंगा। और वाकई आज उन्होंने वो वादा पूरा किया है, युवाओं का हीरो बना दिया है बाबुल सुप्रियो को। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री की कसौटी पर मैत्री वो कितना खरा उतर पाते हैं। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि आगे वो क्या करते हैं। फिलहाल हमारी विशेष कवरेज जो है जारी रहेगी इस